कहना है कि पाकिस्तान की फेमस और मशहूर ख्वाजा सिरा महक मलिक पहले लड़का थी, ऑपरेशन के बाद वो ख्वाजा सिरा बनी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीडिया में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताना चाहती हूँ। वो जिस्म बेचना बहुत मुश्किल चीज़ है। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के मर्द आते हैं, तो कभी उनसे लड़ाई भी हुई या वो क्या डिमांड करते हैं। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अच्छा रोशनी, ये बताइएगा, अब आपकी लाइफ की तरफ आ जाते हैं। ख्वाजा सिरा की जो ज़िंदगी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उस पे बात कर लेते हैं। तो ये बताइएगा, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि ख्वाजा सिरा जो हैं वो मांगना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके ख्वाजा सिरा 100 में से जो हैं वो 75% हम कह सकते हैं या 80% कह सकते हैं, वो जो हैं गलत लाइन पे क्यों चलते हैं और गलत फील्ड की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्या मजबूरी होती है? देखिए, इतना तो मैं भी नहीं जानती इनके बारे में, मैं इतना कह सकती हूँ जहाँ मैं जानती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी बन के आते हैं, घर से आते हैं, बोलते हैं हम मजदूरी करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आजकल लाहौर तो मशहूर हो चुका है, वैसे भी नकली बाल ऐसे बना देते हैं कि पता नहीं चलता किसी को। वो लगा के घूमते हैं, जब घर जाना होता है तो लड़के बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि वो किसी फैक्ट्री में या कहीं भी मजदूरी या मुलाजमत करने से ज़्यादा इस फील्ड में उनको पैसा मिलता है? शायद इसकी एक वजह ये भी है, या उनकी कोई और मजबूरी होती है, या शौकिया आते हैं? अब ये तो मेरा अल्लाह को पता क्या ऐसी इनकी मजबूरी है, क्या नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीडिया में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं छुपी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी फैमिली को पता है कि मैं ख्वाजा सिरा हूँ। आजकल जब अल्लाह के नाम पे मांगने जाते हैं ना, लोग हमें बोलते माफ़ कर दो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हर चीज़ होती है इनके पास। जब अल्लाह का नाम लेते हैं, सबसे बड़ी बात, और कुछ भी नहीं देते, फिर क्या करें मजबूरी में वो। ऐसे कुछ सोच सोच के हम परेशान होते हैं। तो कभी ये ख्याल आता है कि हम ये गुनाह कर रहे हैं और ये जो है दिन ब दिन हम गुनाहों में आगे चलते जा रहे हैं, तो इसका हमें किसी वक्त भी अजाब आ सकता है, अल्लाह पाक की नाराज़गी हो सकती है? तो कभी ख्याल नहीं आता कि हम इस काम को छोड़ के कोई फैक्ट्री में काम कर लें, कि कोई और काम कर लें, या उसमें मसला होता है, लोग तंग करते हैं, या क्या वजह? देखिए, गुनाह सबका होता है, ये नहीं कि भले जिसमें भी हों। मैंने कोशिश बहुत करी थी बंगले में काम करने की। मेरे इन हाथों की, ये आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे हाथ, ये देख लें, टेढ़े मेरे हाथ हैं, मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फैमिली को शुरू से पता है कि ये काम ज़्यादा वजनी नहीं उठा सकता। क्योंकि मैंने ये सवाल इस वजह से पूछा कि आजकल पाकिस्तान में मैंने ऐसी ख्वाजा सिरा देखी हैं जो दफ्तरों में काम कर रही हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, ड्रामे की इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो आप क्या समझती हैं? आप लोग अगर चाहें तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं? क्योंकि गुनाह तो डांस करना भी है, गाना गाना भी है। गुनाह तो आपकी जितनी फील्ड है, अगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो सब चीज़ें गुनाह हैं। इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया। बिल्कुल, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये उसकी थी जिस दुनिया में आया था। वो मर्दों वाले कपड़ों में होता था, लोग उस पे हंसते थे, लोग उसको लानते देते थे, बोलते जावे खुश रे, ऐसे बोल के धक्के देते थे। और पूरे 10 दिन के बाद वो अल्लाह को बोलते, या अल्लाह आपने मुझे ऐसा बनाया, तो ये लोग मुझ पे क्यों हंसते हैं? ये आपकी पूरी दुनिया को पता है इस चीज़ का। फिर एक दिन वो तैयार होके निकला, तो जो उनको लानते देते थे, धक्के देते थे, वो ही उसकी जी जी करने लग गए कि क्या चीज़ है यार ये। उसको गलत नज़रों से देखने लग गए और वो उसकी तरफ राग़िब होने लग गए, अट्रैक्ट होने लग गए। लानते देते थे, वही वाले उनके घर में उसको रास्ते में पैसे देने लग गए, नंबर मांगने लग गए। लेकिन वो असली ख्वाजा सिरा था, उसने कभी गलत नहीं किया। लेकिन आजकल के ख्वाजा सिरा जो है ना, सबसे ज़्यादा मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन मैं
चाहती मैं बता दूँ तो अच्छा ही रहेगा। कितने फीसद जो नकली बने हुए हैं? हाँ, ये लोग आते हैं गांव से कि हम लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं, कहीं जॉब है, कि कार चलाने जा रहा हूँ, कोई क्या बोलता है, और यहाँ पे नकली माल लगा के सिग्नलों पे मार्केट में घूमते हैं। अगर ये आप कौन कौन सा मतलब कि इस फील्ड में काम करती हैं और आप पैसा कैसे कमाती हैं, अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे अबू फौत हो चुके हैं, मेरी अम्मी है, 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। बड़े भाई की शादी होगी, उसकी 6 बच्चे हैं, वो अलग है। और छोटा भाई मेरा घर नहीं संभाल सकता, और मेरी माँ मेरी बहनें काम करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे अपने जिस्म भी बेचना पड़ता है। सब कुछ कर रही हूँ उनका पेट भरने के लिए। मेरी माँ की दुआ लग रही है ना, हो सकता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि मैंने एक मजबूरी में ही ये किया है। वो जिस्म बेचना बहुत मुश्किल चीज़ है। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के मर्द आते हैं, तो कभी उनसे लड़ाई भी हुई या वो क्या डिमांड करते हैं, और पैसे ज़्यादा भी देते हैं, लोग मतलबी होते हैं, ये लोग तंग भी करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर मैं सही हूँ ना तो लोग मेरे से सही रहेंगे। अगर मैं किसी के साथ बदतमीज़ी करूँगी ना तो वो भी बदतमीज़ी करेगा। और मेरा तो पूरी कराची को पता है कि ये किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करती, जो बात होती मुंह पे बोल देती हूँ, क्योंकि जीना मरना अल्लाह के हाथ में। कोई मुझे बोलता है ना तुम लोग तो गुनहगार हो, तो मैं बोलती हूँ जैसे हम हैं ना वैसे आप भी गुनहगार हैं। आपने हमारे साथ नहीं किया है ना, किसी लड़की के साथ किया है, तो आप भी गुनहगार ही हुए हैं। जिसे हम बेचें या वो बेचें, चीज़ गुनाह तो एक जैसा है। एक जैसा ही होता है। अच्छा, ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में शहरों के अंदर जिस्म फरोशी होती है, औरतें, लड़कियां, तो आप लोग भी जिस्म फरोशी करते हैं और ख्वाजा सरा बहुत ज़्यादा इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने अक्सर उन चीज़ों को कवर किया है। आप लोग कितने पैसे लेते हैं जिस्म फरोशी के, और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात ऐसी होती है कि आजकल तो वैसे किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो वैसे 1000 आप 1000 लेती हैं, और नाइट का आपका क्या पैकेज होता है अगर आपके साथ कोई पूरी रात गुजारना चाहे? हाँ, तो मैं 5000 रुपये लेती हूँ, 5000। उसमें लोगों की क्या ऑफ़र होती है? ज़्यादातर वो जहाँ आप रहती हैं लोग वहाँ आते हैं, या आप मतलब कि लोग आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाते हैं? नहीं, दूसरी जगह बाहर बहुत हैं। आजकल ऐसे होटल बने हुए हैं ना कि लोग ले जाते हैं वहाँ पे। वहाँ बुकिंग, हम उनको कितने पैसे दिए कितने ना दिए हमें तो पता नहीं है, बस हम बोलते दुपट्टा सर पे रखो और मास्क पहन के आ जाओ, उनको शक ना हो। इतनी सी बातें होती हैं वहाँ, और कमरा अलग होता है। अब पीछे उनको कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए ये तो उनको पता। और मैं देखिए, मैं तो मालिक से ऊपर वाले से डरती हूँ, बाकी किसी का डर नहीं है मुझे। मरना जीना उसके हाथ में है। मैं करती हूँ गलत, मैं मानती हूँ, भले सारी दुनिया सुन ले। अगर मैं ऐसा ना करती, अगर कोई मेरी मदद कर लेता ना, तो आज तक मैं ऐसा काम कभी नहीं करती। हॉस्पिटल किसने बनाए हैं? लोगों की जान बचाने के लिए। वो तो फ्री में होता है ना वहाँ, तो हर चीज़ जना में। लेकिन वहाँ खुसरो से लोगों ने पैसे लिए, मेरी जान बचाने के पैसे लिए उन लोगों ने। तो पूरे पाकिस्तान में आपके गुरु होते हैं, और आप लोग गुरु की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करती, लेकिन आप वाहिद ख्वाजा सरा हैं जो आप बगैर टीम के, और आप अकेले मतलब यहाँ पे रह रही हैं, और आप अकेले फंक्शन पे जाती हैं, तो मुश्किल पेश नहीं आती? नहीं, मेरे ऐसे कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैं अगर मेरी ज़बान सही है ना, मैं अगर प्यार से बात करती हूँ ना, तो लोग समझते कि ये सही है। किसी के साथ बदतमीज़ी करूँ, ज़ाहिर सी बात है तो मार ही देंगे अगले। और मैं फैमिली का फंक्शन ही करती हूँ, छड़ों के फंक्शन में नहीं जाती।